हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव सिचुएशन। द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। पाइसीज मीन राशि, यस। वी हैव द टर्निंग पॉइंट। आपकी लव लाइफ में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में कुछ टर्निंग पॉइंट आ सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पे आई फील एक राइट टाइमिंग, जिस चीज़ का मे बी आपको वेट था, वो सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर रिटर्न। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाह रहे हैं। कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए भी चीज़ें जहाँ से शुरू हुई वहीं पर एक पॉइंट पर आ गई हैं, बट मे बी कुछ डिफरेंट तरीके से। यस, और क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, देखते हैं फ्रॉम टैरो क्या इस पर्सन की करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू। Message for Pisces. We have Hermit एंड हैंडमैन। बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, बहुत ही इनर वर्क के, अपने अंदर झांक कर देखना, उस तरह की एनर्जीज हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका नज़रिया बदल रहा है सिचुएशन के लिए। इस पर्सन का नज़रिया काफ़ी बदल रहा है, आई मस्ट से। कुछ डिस्कम्फर्ट जैसी सिचुएशन में ये पर्सन है, ठीक है। आई फील मे बी इस पर्सन के पास अब इस तरह की सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में। इधर दे हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, या तो इनको ये जोन छोड़कर कि भाई एक ही जोन में अगर ये काफ़ी समय से है, हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, कि अपने ऊपर वर्क करें, कर रहे हैं, बट कब तक कर रहे हैं भाई। अब आगे बढ़ने का समय है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइक कितनी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन इस पर्सन की है, मे बी दिस पर्सन इज पुश्ड कि अब इनको कोई एक्शन लेना चाहिए, कि लाइक बहुत इन्होंने हाइबरनेट कर लिया, शीत निंद्रा इनकी बहुत ज़्यादा हो गई, अब इनको थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड इनको लेना ही पड़ेगा। नहीं तो सिचुएशंस कैन बी ट्रबलसम, और मे बी इस पर्सन को लग रहा हो कि दे विल लूज यू। मे बी आपने इनको काफ़ी वेट किया है, इनके हर्मिट एनर्जी से निकल जाएं, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। अगर कोई पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हील करें और आगे बढ़ें। और ये पर्सन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मे बी लाइक इनको एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी नहीं है कि अब सिचुएशन में आप इनसे ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा आप इनके ऊपर मतलब बियर करेंगे इनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब इन्हें इस जोन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल वर्क और हाई वर्क के कार्ड हैं। बट अगर ये काफ़ी लॉन्ग समय से हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, और काफ़ी ये सिचुएशंस जो हैं इंटेंगल्ड हो गई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं इनके इस बिहेवियर की वजह से, तो मे बी दे नो कि अब इनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा और इनको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। इस एनर्जी से आप चाहें तो पूरी लाइफ इसी एनर्जी में रह सकते हैं, अपने ऊपर काम करना, अपने विचारों से बाहर ना निकलना, बट देर इज़ अ पॉइंट, देर इज़ अ जस्ट हिट ऑफ एनलाइटनमेंट के भाई नहीं, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अब वो चीज़ इस पर्सन के लिए में भी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग दोज एनर्जीज। लेट्स सी फ्यूचर में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रह सकती हैं। वी हैव Page of Pentacles, yes, and Seven of Swords. Yes, this person is coming. मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऑफर लेकर आना चाहते हैं, बट इनकी इंटेंशन नहीं है सर्व करने की। इनकी इंटेंशन अभी भी इसी जोन में रहने की है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और इनको पुश भी किया जा रहा है, बट ये पर्सन में भी अपने ईगो पे ही पलना चाहते हैं, अपनी ईगो का ही दुख ये कहीं ना कहीं अपने मन में लेकर चल रहे हैं। तो यस, हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ें और फिर से अपनी एनर्जी को वापस ले लें। क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ज़रूर है।
ओके पर हाँ ये सब हो सकता है कि इसी एनर्जी में ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं फिर से, तो मे बी आप इन्हें दोबारा दूसरा मौका ना दें, आप भी इनको कहीं ना कहीं आखिरी मौका ही दे रहे हो कि आप अगर ये बंदा बनकर नहीं आ रहे हैं तो आप भी इन्हें कट ऑफ करना चाहेंगे। ओके, आई डोंट नो हाउ आई एम चैनलिंग ऑल दिस, नॉनसेंस लग रहा है मुझे, बट मैं ऐसी कभी रीडिंग करती नहीं, पर मुझे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके ओके, लेट्स सी। क्या हीलिंग मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? वी हैव इंटेंसिटी, यस इंटेंसिटी। यहाँ पे लाइक एक पर्सन, इस पर्सन को में भी लग रहा है कि इन्होंने इस सिचुएशन पे वर्क नहीं किया, तो चीज़ें कैन बी इंटेंस, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ड्रामेटिक हो सकती हैं। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, जितनी ही स्पीड से पर्सन आ सकते हैं उतनी स्पीड से वापस भी जा सकते हैं। सो यस, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स लाइक एक ट्रस्ट वर्दी एनर्जी नहीं है, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी मैग्नेटिज्म के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर इंटेंशंस इस पर्सन की सही नहीं है, इंटेंशंस लाइक वर्किंग ऑन द सिचुएशंस। ओके, वी हैव ब्रेक थ्रू, वी हैव अबंडेंस एंड वी हैव लवर्स। यस, यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम सिचुएशन भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि मे बी आप अपनी एनर्जी पर वर्क करते हैं तो ये पर्सन उसी वक्त एक टग फील करते हैं कि इनको आपके पास आना है, और फिर से उसी साइकिल में भी ये सिचुएशन घूम जाता है। ठीक है, अगेन ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर, सो ये ट्विन फ्लेम को अपने ऊपर ना लें, बट इस यहाँ पे एक लव जैसी सिचुएशन है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं में भी आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। ये जानते हैं कि यू आर देयर अबंडेंस। ओके, अबंडेंस यहीं पे है, इस दिशा में ही है, इन्हें पता है, बट यहाँ पर लाइक मे बी या तो आप बार बार इन पर्सन को एंटरटेन करते हैं या बार बार कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इसी वजह से सिचुएशंस जो हैं फिर से उसी साइकिल में घूम जाती हैं। ओके, दिस पर्सन विल कीप कमिंग, कीप ट्रिगरिंग यू, कीप सकिंग योर एनर्जी, जब तक आप ये अलाउ करेंगे। ओके, जब तक आपको वो उम्मीद रहेगी ना कि इस बार ये पर्सन, हाँ इस बार ये पर्सन कुछ अच्छा करेंगे, या इस बार ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, इस बार ये पर्सन वो बात कहेंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं, जब तक आपके मन में वो इच्छा रहेगी तब तक ये यही करते रहेंगे। और जिस दिन आपकी वो इच्छा रहेगी कि आते आए, नहीं आते ना आए, तो मे बी ये चीज़ें बदल जाएं। यस, और हो सकता है अनकन्फेस्ड लव है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइज। ओके, अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक आउट योर सन साइन, मून साइन एंड असेंडेंट साइन। आप उन साइंस के हिसाब से भी अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, हायर सेल्फ। वी हैव आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। ओके, यस, अभी इस पर्सन की यही एनर्जी है कि ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज। ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी मनी पर, मे बी करियर पर। ठीक है, अपने माता पिता को मनाना, XYZ जो चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों पे में भी काम करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में भी काम करना चाह रहे हैं, बट not with the truest intention, as I said. Okay, then we have you are my wish, my fulfillment, you are the pot of gold at the end of the rainbow. Okay, 9 of cups. Yes, this person knows, as I said, abundance कार्ड को देखकर कि ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, मे बी यू आर अगेन टू शाइनी। जब सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है ना, आपको पता है कि भाई रोशनी उधर है, पर आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि आपके पास वो भी आंखें नहीं हैं। ओके, सो यस, मे बी दिस पर्सन इज पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल ऑल्सो, और अपने आप को ये नीचा लेकर चल रहे हैं मे बी। ठीक है, और अगेन ये आपके वो ना, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, तो मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अपने कुछ इस तरह के पैटर्न्स में हूँ, गोस्टिंग करना या फिर ट्रुथफुल ना रहना, और अब मे बी इस पर्सन को एक पता है कि इन्हें सुधरना पड़ेगा। ओके, दिस कैन बी फॉर सम ऑफ यू, मे बी अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो आप ऐसे किसी पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं जो वॉज नॉट इन अ गुड एनर्जी जब आप उनसे मिले, बट आपने उनको फोर्स कर दिया है कि वो गुड एनर्जीज में आए। ओके,
And then we have I feel disappointed and hurt in love, promises were not kept which have led emotional separation. ओके, यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन कुछ पास्ट के इश्यूज से डील कर रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसी प्रोमिसेस इस पर्सन ने किए हो जो फुलफिल नहीं किए, या आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जो आपने फुलफिल नहीं किया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सेपरेट कर रही हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। 3 कार्ड्स लेंगे इस डेक से, क्या एडवाइस है स्पिरिट की टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, वी हैव हर्मिट अगेन। ओके, यस, दिस इज़ पास्ट हर्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे पर्सन जो है अभी काफ़ी दुविधा में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं इस पर्सन के पेन की। अगेन मे बी ये पर्सन, एज आई सेड, तभी मुझे ये चैनल हो रहा था बार बार कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत समय से, मे बी 10 ऑफ सॉर्ड्स आखिरी नंबर है 10, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी समय से इन्हीं सिचुएशंस में बेबी हो सकते हैं। एक बहानेबाजी ये पर्सन अपने साथ कर रहे हो, आपके साथ कर रहे हो, ठीक है, इस हर्ट को ना छोड़ने की, ठीक है। हमारी ईगो का यही तो काम है, बार बार हमें वही चीज़ें दिखाना जो सही नहीं है, क्योंकि ईगो उसी पर तो पलती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कुछ हर्टफुल चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रिलीज़ करनी ज़रूरत है। आपको कुछ हर्ट इस पर्सन की तरफ से हुआ है, या आपका कोई पास्ट के पैटर्न्स हैं तो उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। हर्मिट एनर्जी ही से ही रीडिंग शुरू हुआ था, हर्मिट पे ही एंड हो रहा है। तो यस, यहाँ पर मे बी आपको भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है डीलिंग विद दिस पर्सन। हो सकता है आपको फॉरगिवनेस अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है, टॉलरेंस लेके आने की ज़रूरत है, या फिर अगर ये पर्सन बिल्कुल ही बदल ही नहीं रहे हैं तो मे बी यू नीड टू थिंक डीप कि मे बी अगर इन्होंने आपको चीट भी किया है या कुछ बहुत हर्टफुल वाइब्स में भी रखा है, तो यू नीड टू थिंक ट्वाइस, यू नीड टू रिकन्सिडर वेदर यू वॉन्ट टू बी इन दिस सिचुएशन और नॉट। ओके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है पर्सन आपके कार्मिक हों। ओके, इट इज़ एल्योरिंग, इट इज़ मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मैग्नेटिक हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, और कार्मिक कनेक्शन मोस्टली ऐसे होते हैं। तो आपको ये चीज़ें अपने ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे लव तो है, प्यार तो है, बट क्या ये चीज़ें सर्व कर रही हैं। ओके, सो यस, इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनी वन ऑफ यू, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्रेक की, एक इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को सोचने की नहीं, फील करने की, ठीक है। अपने दिमाग से हटके अपने दिल से सोचना, ओके। अपने हायर सेल्फ के से जुड़कर हायर पर्सपेक्टिव से सोचना, ओके। अपने अंदर की कमियों को देखना, ओके। So yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.